नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं अपनी ड्यू की वर्कशीट और आज हम करेंगे 73 वर्कशीट हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और इसके आगे बेटा आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोग। ठीक है, तो देखिए ज्ञान जिज्ञासा दीदी से कहता है कि मेरे एक मित्र है जिसको क्या हो गया, टीबी हो गया है। होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की उसने क्या लिया, छुट्टी ली है। पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। तो दीदी क्या बताती हैं, मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी जैसे रोग जो हैं वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे यह जल्दी ठीक होने वाले नहीं होते। ठीक है, या जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी कई रोग तो साल तक चलते हैं, सालों तक चलते हैं या जीवन पर्यंत ही रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं बेटा उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं और जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन जो रोग कुछ समय के लिए होते हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, आँख आना इत्यादि, यह सब जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये कम अवधि वाले होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तीव्र रोग। यह रोग हमारे शरीर की को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि जो दीर्घकालिक रोग होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए बेटा, आपने अपने आसपास भी सुना होगा कि उनके घर में मधुमेह का पेशेंट है या उसके दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम है और या थायराइड की प्रॉब्लम है। बेटा ये वो दिक्कतें होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जो ठीक होने में सालों ले लेती हैं। ठीक है, या शायद जीवन पर्यंत तक ही चलती हैं। तो उस प्रकार की बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक रोग। जो कम समय तक होती है जैसे बुखार आपको 1-2 दिन के लिए आएगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर उतर जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए रहती है उसको बोलते हैं तीव्र रोग। ठीक है बेटा, जो ये दीर्घकालिक रोग होते हैं इनमें यह शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि तीव्रकालिक रोग जो तीव्र रोग होते हैं बेटा वो कम नुकसान पहुंचाते हैं। जो दीर्घकालिक रोग होते हैं बेटा उनकी तीव्रता कम होती है, जबकि तीव्र रोगों की तीव्रता ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरे टाइप के रोग होते हैं बेटा संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग नाम से पता चल रहा है, जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं, ये उनके द्वारा होते हैं। जैसे, और ये कैसे फैलते हैं, संक्रमित हवा से, पानी से, व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में और बहुत सारे अन्य माध्यमों द्वारा भी यह फैलते हैं। ठीक है, इन रोगों को उनके कारकों पर निम्न आधार पर बांटा गया है बेटा। तो संक्रामक रोग कौन से हो गए, जो एक स्वस्थ व्यक्ति में दूसरे रोगी व्यक्ति से आता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलते हैं रोग उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। और ये कैसे होते हैं, जीवाणु जनित। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं। और इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं बेटा, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु। मुहासों का कारण भी यही होते हैं और मुहासे भी क्या है, लंबे चलते हैं बेटा। और संक्रामक मतलब आप देखिए स्किन में भी ये एक अगर आप टच करते हैं तो उससे वो फैलते हैं। ऐसे ही विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग तो अभी सबको ही पता है बेटा, कोविड-19। ठीक है, डेंगू, एड्स, ये सब खतरनाक बीमारियां कैसी हैं, विषाणु जनित रोग होती हैं। ये सार्स भी विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का ही एक कारक है। ठीक है, इसी का ही एक स्ट्रेन है बेटा कोविड-19। कवक जनित रोग जो फंगस इन्फेक्शन ज़्यादातर त्वचा पर होते हैं बेटा। प्रोटोजोआ जनित जैसे मलेरिया, कालाजार। ठीक है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमेनिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक हैं। नाम याद रखिएगा बेटा, मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, और जो दूसरे टाइप का है वो कौन सा है, लेशमेनिया प्रोटोजोआ जिसको हम कालाजार बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, असंक्रामक रोग। ये वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर,
मधुमेह, शुगर, कैंसर, मोतियाबिंद, यह सिर्फ उसी व्यक्ति तक रहते हैं जिसमें यह रोग होते हैं। ठीक है, यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली और किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण, उम्र बढ़ना व अन्य ऐसे कारणों से ही हो सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा इसका मेजर कारण होता है बेटा अस्वस्थ जीवन शैली। ठीक है, या फिर आंतरिक अंग अगर आपके ठीक नहीं है या कोई ग्रंथि ठीक नहीं है तो वह ठीक से काम नहीं करेगी। ठीक है, या आप अच्छे से खाना नहीं खाते, पोषण नहीं मिलता। ठीक है, ये सभी इसके मेन कारण होते हैं किसके, असंक्रामित रोग के। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया एवं उसके लक्षण के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार, कोविड-19 के लक्षण और गले में सूजन या गले का फूला होना घेंघा बीमारी का कारण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होते हैं उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। बेटा इन्हीं चिन्हों को देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, डॉक्टर भी टेस्ट लिखते हैं कि इन्हें ये दिक्कत हो सकती है, इन्हें ये वाला रोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को दस्त लगे हैं या उल्टियाँ आ रही हैं तो बच्चे उसके लिए क्या होगा, उसके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी को खांसी ज़ुकाम हो रहा है बेटा तो उसकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से डॉक्टर भी इस जांच करने से पहले उस चीज़ का आकलन करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कराएं जाएं। अगला देखिए बेटा, तीव्र व जीर्ण रोग क्या होते हैं, दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए बेटा, तीव्र और जीर्ण रोग, और आप यहाँ से ये लिख देंगे। ठीक है, पूरा ये पैराग्राफ आप लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, कुछ संक्रामक रोग और उसके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम भी लिखिए बेटा। ये रहे संक्रामक रोग, ये इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और ये इसके बारे में। असंक्रामक रोग उदाहरण सहित ये रहे बेटा असंक्रामक रोग, और उदाहरण भी आप ये रहे इसके उदाहरण, आप इसी में से दे सकते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा बेटा कोविड-19 जो है, ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ कोविड-19 जो है वो एक तीव्र रोग है। ठीक है, यह बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, टच करने से फैल रहा है, इवन सांस लेने से भी फैल रहा है। ठीक है, एक बीमार व्यक्ति अगर वहाँ पे सांस लेता है तभी तो हम पेशेंट को क्वारंटाइन करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, हाँ कोरोना वायरस जो है वह एक, या कोविड-19 जो है वो एक तीव्र रोग है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही हैं, जैसे श्वसन तंत्र में दिक्कत और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, स्मेलिंग उसमें भी दिक्कत हो रही है। तो जो ज़्यादा ये तीव्र रोग मतलब जो ज़्यादा जल्दी क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, तीव्रता जिसकी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये बेटा आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी।